बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। मैंने जो ये आयत पढ़ी है मोहतरम हज़रात, इसलिए पढ़ी है कि आजकल हमल रोकने का जो एक फैशन चला है और जो रोका जा रहा हमल, क्या ये जायज़ है या नाजायज़? इस हवाले से ही आयत जो मैंने पढ़ी है कुरान की। बहुत से बाजार में मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि जिनसे क्या हमल रोका जा रहा है, बच्चे की पैदाइश को रोका जा रहा है। तो हमल रोकने के लिए बहुत से ऐसे टैबलेट्स, इंजेक्शन आ गए हैं, तो क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे ही कॉन्डोम एक चीज़ है, वो भी आ गया है, तो क्या ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं हमल रोकने के लिए या नहीं? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। बहुत से लोग इसलिए बच्चों को रोकते हैं कि इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहाँ से उनकी परवरिश करेंगे, कहाँ से उन बच्चों को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। तो वो खिलाने पिलाने का वादा अल्लाह ने किया। अल्लाह फरमाता भूख के खौफ से अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कत्ल ना करो। वला तक़्तुलू औलाद, अपनी औलाद को कत्ल ना करो, खश्यत इमलाक, भूख के खौफ से। नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और व इय्याहुम, और उनको भी रिस्क देंगे। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें भी रिस्क, तुम्हें जो देते हैं वो हम ही देते हैं, और जो आने वाली तुम्हारी नस्ल है, औलाद है, उनको भी रिस्क हम ही देंगे। अब ये बहुत सी बात चल रही है कि साहब ऐसा बात नहीं है। देखिए, रिस्क देना ये अल्लाह का काम है। तो इस खौफ से कि बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, नहलाएंगे और उनको परवरिश कैसे करेंगे और उनका सब कुछ पढ़ाई तालीम कैसे करेंगे, इस वजह से अगर आपने वज़े हमल की टैबलेट इस्तेमाल की या कोई इंजेक्शन या कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो वो नाजायज़ और हराम है, वो जायज़ किसी कीमत नहीं हो सकता, इसलिए कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया। दूसरी जगह फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता कर देता है। तो उसमें किसी की कोई तख़सीस नहीं है कि साहब जिसके कम बच्चे हैं उन्हीं को देता। अल्लाह किसी को भी दे सकता है, अल्लाह आपको भी दे सकता है, अल्लाह मुझे भी दे सकता है, कम बच्चे वालों को भी दे सकता है, ज्यादा बच्चे वालों को भी दे सकता है, अल्लाह किसी को भी दे सकता है हज़रात। लेकिन क्या बिल्कुल जायज़ नहीं है? हाँ, कुछ ऐसी सूरतें हैं जहां पर वज़े हमल के प्रोडक्ट, वो टैबलेट, इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे की पैदाइश हुई ऑपरेशन के जरिए, ठीक है, बहुत सख्त। अब डॉक्टर ने कह दिया कि आपने 2 साल तक बच्चा नहीं लेना है, क्योंकि ऑपरेशन में टांके लगाना पड़ते हैं, और जब बच्चे की पैदाइश होती है ना तो पेट बहुत तेजी से बढ़ता है औरत का, और जो खाले बहुत टाइट हो जाती है। तो जो टांके लगे होते हैं ऑपरेशन वाले, तो डॉक्टर कह देता है कि अगर जल्दी आपने बच्चा ले लिया 1-1.5 साल के अंदर, तो टांके भी कच्चे हैं ये, और ये एक ही खाल नहीं होती है, कई खालें होती हैं। इस ऊपर वाली खाल के नीचे भी खाल में टांके होते हैं। तो डॉक्टर का कहना यह होता है कि अगर आपने बच्चा जल्दी लिया, अभी ऑपरेशन हुआ, टांका लगा, अंदर भी टांका, ऊपर की खाल में भी टांका है, तो जब बच्चा होगा तो पेट आपका बढ़ेगा, खाल टाइट होगी, तो टांका छीन सकता है आपका, फिर आपको परेशानी पड़ जाएगी, उसमें जान के लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब तक कि वो खतरा टल ना जाए, जब तक के लिए आप वज़े हमल के लिए कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जब तक वो खतरा आपका टल ना जाए। जब वो खतरा टल जाए तो फिर आप वज़े हमल की जो चीज ले रहे हैं वो आप इस्तेमाल ना करें, रोक दें। लेकिन मुकम्मल तौर से जो नसबंदी करा लेते हैं, उस नस को ही बंद करा देते हैं, फिर कभी बच्चे नहीं होंगे, वो कभी जायज नहीं हो सकता। वक्ती तौर से आप रोक सकते हैं जब तक कि वो खतरा न टल जाए, ठीक है। इस सूरत में आप हमेशा के लिए नसबंदी नहीं करा सकते। अब कभी ऐसा हो गया कि 3 ऑपरेशन हो गया, 3 ऑपरेशन। अब डॉक्टर ये कहता है कि 3 ऑपरेशन के बाद में आपने अगर आप बच्चा लिया तो अब औरत की जान को खतरा है। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है ज्यादातर कि 3 ही ऑपरेशन हो सकते हैं, उसके बाद में जो चौथा ऑपरेशन है बहुत रिस्की काम है, बहुत खतरा बढ़ जाता है उसमें जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। तो अब यहां पर अगर डॉक्टर आपसे कह रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं खतरा है और बहुत ज्यादा परेशानी पड़ जाएगी, तो फिर उस वक्त में वज़े हमल की कोई चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वक्ती तौर से चाहे कंडोम हो, चाहे वो टैबलेट या इंजेक्शन हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि वहां जान का खतरा है। लेकिन अगर ऐसा कोई खतरा नहीं है तो फिर वहां आप इस्तेमाल उलमा फरमाते हैं नहीं कर सकते। अलबत्ता बस बात यही है कि अगर खतरा है, जान का खतरा है, केस बिगड़ने का खतरा है और बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाने का खतरा है, तो वहां पर आप वज़े हमल की हमल को रोकने के लिए आप कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जिससे आपका हमल ना ठहरे, रुका रहे। यहां तक बस उलमा ने जायज करार दिया है, ये जायज है। अल्लाह शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी कभी बहुत से लोगों को देखा जाता है भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, जहन उनका कमजोर हो जाता है। अभी बात कर रहे हैं, बात करते करते भूल जाएंगे, वो बात याद नहीं आ रही है। ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है और इससे बहुत से लोग परेशान भी हैं। इसको निस्यान भी कहा जाता है। तो ये निस्यान की बीमारियां क्यों होती हैं और इनके इलाज क्या है? और ये बहुत शिकायतें मिलती हैं कि अभी हम ये बात कहना चाह रहे थे, भूल गए, या हाफजा हमारा बहुत कमजोर हो गया, आज एक बात याद करी और कल को वो भूल गए, याददाश्त हमारी बड़ी कमजोर हो गई। तो खासकर इसके लिए वो हमारे भाई बहन क्या करें, तो ये निस्यान जो है कभी कभी उल्टे सीधे काम करने से भी होता है। जैसे बिना धुले कपड़े अपने सरहाने टांग लो, आप अपने घर में चप्पल उल्टा पड़ा रहने दो, झाड़ू उल्टी खड़ी कर दो, बिना धुले बर्तन आपके पड़े रहें, घर में अजीब सी गंदगियां रहें, समझ रहे हैं आप? ये उल्टे सीधे जितने भी काम हो गए। और आप जो है घर में और भी उल्टे सीधे काम, आप जैसे खाना खा रहे हैं, दस्तरखान नहीं बिछाया आपने, कहीं भी बैठ कर उल्टा सीधा खा लिया, समझ रहे हैं आप? ये उल्टे सीधे काम करने से आपके घर का सामान बहुत उल्टा सीधा पड़ा हुआ, बिल्कुल कोई तरतीब ही नहीं है। तो इन सारी चीजों से जो है निस्यान पैदा होता है, समझ रहे हैं आप? तो इन चीजों से भी बचे। और भी जैसे और भी बहुत से काम है, कोई भी काम उल्टा सीधा करने से, जैसे बहुत से लोग पेशाब पखाना करते हैं, वो भी खड़े खड़े पेशाब कर दिया। और अब तो अजीब तरीके की वो सीट आ गई है, इंग्लिश सीट आ गई है, कैसी कैसी आ गई है, उसमें वो सुन्नत के खिलाफ है, उसमें लेटरिन आदमी करता है तो ऊपर तक छींटें उड़ती हैं पानी की, उससे गंदा हो जाता है। इन सब चीज़ों से निस्यान पैदा होता है। हाँ, किसी को बैठा नहीं जा रहा, तकलीफ है भाई, तो वो इंग्लिश सीट इस्तेमाल कर रहा, तो चलो उसके लिए तो जायज़ हो सकता है भाई, मजबूरी है। लेकिन मजबूरी नहीं, आज शौक में, आज मॉडर्न माहौल आ गया, इसलिए वो इंग्लिश सीटें ले आए और उसमें सब इंसान नापाक हो जाता है, वो छींटें आती हैं ऊपर तक अजीब तरीके की, इस्तंजा भी अच्छे से नहीं हो पाता, पाकी हासिल नहीं हो पाती। तो फिर जो है वो एक तो नापाक आप रहेंगे और प्लस आपको निस्यान पैदा होगा। तो ये सब निस्यान इन चीजों से पैदा होता है। आखिरकार अगर हो जाए तो पहले तो बचने के लिए ये करना चाहिए कि इन कामों को नहीं करना चाहिए। सब काम सीधा सीधा करो, उल्टा कोई काम ना करो। उल्टा कोई काम करोगे तो उसका इफेक्ट सबसे पहला आपके जहन पर उसका रिएक्शन होगा, आपका जहन जो है कमजोर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? जहन क्या हो जाएगा आपका? कमजोर हो जाएगा। तो इससे बचें। उसके बाद अगर किसी का जहन कमजोर हो गया है तो वो क्या करे? तो सामीन हजरात, किसी का जहन अगर कमजोर हो गया तो वो फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज के बाद 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। अव्वल व आखिर कोई भी दुरूद, जो दुरूद उसको याद हो वो दुरूद पढ़े अव्वल व आखिर। बीच में यानी अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पढ़ लिया और बीच में 111 बार पढ़े या हाफिजु या अल्लाह, या हाफिजु या अल्लाह, बड़ा हा निकाल के, या हाफिजु या अल्लाह। तलफ्फुज ठीक रहना चाहिए, ज़्वा है तो ज़्वाई, या हाफिजू नहीं कह सकते। या हाफिजू कहा तब भी आपको असर नहीं होगा, या हाफिजू कह दिया जब भी नहीं होगा। आपने तलफ्फुज ठीक रखना। आप फिर मुझसे सुन लें और बार बार प्रैक्टिस करके पहले उसका तलफ्फुज ठीक कर लें, फिर इंशाअल्लाह उसका असर होगा। यानी फजर के बाद जब नमाज पढ़ के आप फारिग हो जाएं तो फिर क्या करें? दुआ मांगने से पहले नमाज के बाद आप अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के या हाफिजु या अल्लाह, या हाफिजु या अल्लाह 111 बार पढ़ना। पढ़ने के बाद में फिर आपने क्या करना है? अपने हाथों पे, दोनों हाथों पे फूंक लेना, फूंक के फिर पूरे बदन पे, खासकर सीने पे फिरा लेना है। और उसके बाद दुआ करना है, या अल्लाह मेरा हाफजा तेज कर दे, मेरे जहन को तेज कर दे, मुझे भूलने की बीमारी मुझसे दूर कर दे। तो इंशाअल्लाह चंद ही दिन में ऐसा करने से अल्लाह उसका जहन को तेज कर देगा, भूलने की बीमारी उसकी अल्लाह ने चाहा तो दूर हो जाएगी।